विश्व युवा दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा साइकिल रैली और मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने निवास स्थान ओक ओवर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवाओं में नशे और HIV के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से मैराथन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। ऐसे में उन्हें सामाजिक बुराइयों से दूर रखने और सजग रहने के लिए इस तरह की मैराथन का आयोजन बेहद आवश्यक है। मैराथन के माध्यम से युवाओं को नशे से बचने का संदेश दिया जा रहा है। युवा देश का भविष्य है। युवा सजग रहे, युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे और नशे के प्रति समाज को भी जागरूक करने का दायित्व युवा कंधों पर आ पड़ा है। और निश्चित तौर पर इस रैली का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें 5 किलोमीटर तक की बेटियों ने भी और हमारे युवा साथियों ने भी इसमें अभी जो दौड़ लगाई है साइकिल रेस का। कुछ स्कूलों के द्वारा साइकिल रेस भी यहाँ नशे के खिलाफ छात्रों द्वारा शुरू की गई है। तो इस संदर्भ में कि नशे से दूर रहे, एक समृद्ध हिमाचल, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो, इस दृष्टिकोण से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी इसका आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकमान द्वारा तलब करने की खबरों को नकारते हुए कहा कि उनका फिलहाल कोई दिल्ली दौरा नहीं है, ये केवल अखबारों की सुर्खियां हैं। संगठन के गठन का फैसला हाईकमान के क्षेत्राधिकार है और हाईकमान अपने हिसाब से शीघ्र फैसला करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का फैसला पाइपलाइन में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों को सही करार दिया और कहा कि इसकी चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है और विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार भी है। विपक्ष के बिना स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं की हत्या है। आपको पता होगा अखबारें ऐसे लिखती है, अब अखबारों ने ऐसे लिख दिया दिल्ली दौरे पर। संगठन विस्तार की चर्चा नहीं, संगठन विस्तार की चर्चा मैंने आपको पहले दिन भी कहा था। पाइपलाइन में यार कब होता है, कैसे होता है, वो तो हाईकमांड ही तय करता है। और इस प्रकार अखबारों के माध्यम से तो कभी बनता नहीं है। सर, प्रदेश में संसद की एक मर्यादा है। राहुल गांधी जी हमारे जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, सबसे बड़ी प्रिंसिपल पार्टी के वो लीडर है। लोकतंत्र तभी सर्वाइव करता है जब विपक्ष उसमें साथ लेकर अपनी आवाज़ को उठाए। अगर विपक्ष के नेता और मुख्य विपक्षी पार्टी अपनी आवाज़ उठाती है तो उसको अधिकार है इस बात का रखने का, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। इस तरह किसी आंदोलन का कुछ ना लोकतंत्र मर्यादाओं के खिलाफ है। ऐसा जो राहुल जी का SIR चल रहा है और राहुल जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। सर, हिमाचल में भी गड़बड़ी लगती है। लोकसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि इतनी लैंड। वहीं प्रदेश में हो रही अत्यधिक बारिश और पेड़ गिरने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण बदलाव के कारण अत्यधिक बारिशें हो रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बात की है और पर्यावरण में आए बदलाव के अध्ययन के लिए केंद्र से टीम भी भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। बरसात के मौसम में पेड़ गिरना और भूस्खलन होना आम बात है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। में पेड़ गिरने का बरसात के समय हमेशा से, अभी से नहीं है, हमने अपना बचपन काल, युवा काल देखा है। बरसात के समय पहाड़ जहाँ होते हैं वहाँ लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और पेड़ भी गिरते हैं। तो हमें उन पेड़ों से भी बचकर चलना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो मौसम का अत्यधिक बारिश होने का प्रभाव पड़ा है उसमें प्रमुख भूमिका अगर किसी की है तो वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने एक टीम भी भेजी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं इस वर्ष हुई है, अत्यधिक घटनाएं क्लाउड बस्टिंग की हुई है, उस दृष्टि से हम पूरी इसकी पहले साइंटिफिक स्टडी करेंगे फिर आगे जाएंगे। ऑरेंज अलर्ट पे क्या? येलो अलर्ट तो अभी बरसात के समय आप रोज ही सुनते हैं कि आज 14 तारीख तक हो गया, 15 तारीख तक हो गया, रेड अलर्ट हो गया। अब किस एरिया में हुआ है और जिस एरिया में जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। सर, बीते कल पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।